तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे कि 2015 और 2016 के बीच में बच्चों जितने भी त्रिकोणमिति के सवाल पूछा है, 2 नंबर और 5 नंबर सवाल, उसी प्रश्नों को बच्चों देखेंगे। और जितना भी बच्चों हम प्रश्न बताएंगे वो सब इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, बहुत टेर में प्रश्न है, इसलिए प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं वीडियो को, देखिए और सीखिए। देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 19 से। ठीक, क्योंकि प्रश्न नंबर 1 से लेकर 18 तक बच्चों जो प्रश्न था वो हम लोग 2011 से लेकर 2012 तक और 2013 से लेकर 2014 के बीच हम लोग पढ़ लिए हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद इसको भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि 18 को प्रश्न बच्चों हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हम बता चुके हैं। ठीक, तो देखते हैं इस प्रश्न में 19 नंबर से, ठीक, जो 2015 के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, और प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जितने भी सिद्ध करने वाला प्रश्न होता है वो जो है 5 नंबर में आता है। कितने नंबर बच्चों? 5 नंबर, याद रखना। यानी अगर आपको सिद्ध करने के लिए दे दे तो आप लोग को 5 नंबर समझिए पक्का हो गया। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट आ रहा है, सिद्ध करे की। ठीक है बच्चों, सिद्ध करे की साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? 1 के बराबर होना चाहिए। और यह प्रश्न बच्चों 2015 में पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान समझना। और आपको पता है ना कि सिद्ध करने वाला में बराबर के इधर वाला को एलएचएस बोलते हैं और बराबर को उधर वाला को आरएचएस बोलते हैं। ठीक, तो एलएचएस को सॉल्व करके हम क्या मांगेंगे बच्चों? आरएचएस मंगाएंगे। ठीक, तो देखिए लिखेंगे एलएचएस से। क्या लिखेंगे बच्चों? एलएचएस से। ठीक, एलएचएस से नहीं एलएचएस से। तो एलएचएस में दिया है साइन 4 थीटा ना, तो लिख देंगे साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा दिया है तो लिख देंगे कॉस 4 थीटा और बटा नीचे में क्या दिया बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा, लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। यह रहा बच्चों आरएचएस, एलएचएस वाले। ठीक है, अब इसी को बच्चों हमको सॉल्व करना है। ध्यान से बच्चों देखो, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा और साइन थीटा है तो साइन थीटा माइनस सेम टू सेम बच्चों इसी तरह इसको लिखेंगे। कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का कौन सी जगह बच्चों? होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए बाटा है तो बाटा का चिन्ह लगा दीजिए। नीचे देखो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कुछ भी बच्चों परिवर्तन नहीं करना आप लोगों को, सेम टू सेम इसको उतार देना है। साइन स्क्वायर थीटा तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बोले यहां तक किसी को दिक्कत? अब बच्चों क्या करेंगे, ध्यान समझना। यह जो है इस सूत्र बन रहा है बच्चों, देखो साइन स्क्वायर थीटा कुछ देर के समझिए ए है बच्चों, तो ए का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मान लो बी है तो बी का स्क्वायर, यानी सूत्र क्या बन रहा है बच्चों जानते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, याद रखेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक, तो अगर हम इसको तोड़ना चाहेंगे बच्चों तो कैसे तोड़ सकते हैं? तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मतलब ए का वैल्यू क्या होगा बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी तो प्लस लग जाएगा, और बी का वैल्यू क्या है बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के क्लोज कर देंगे इंटू यहाँ पर देखो बच्चों ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू कितना है? साइन स्क्वायर थीटा तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी का वैल्यू क्या है बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और नीचे क्या लगा देंगे बच्चों? बटा के चिन्ह। अब देखो नीचे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए यहाँ तक किसी लड़का या लड़की कोई दिक्कत हो तो? अब देखो बच्चों ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे क्या होगा बच्चों? ये आसानी से क्या होगा? कट जाएगा। बोलिए कट जाएगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा ना। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे? तो यहाँ पर बच्चों में क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं बच्चों। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग बताइए बच्चों, सूत्र आप लोग पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। इसी को बच्चों हमको प्रूव करना था, यही हमारा हो गया आरएचएस प्रूवेड। ठीक,
देख रहे हैं ना कितने तरीके से बच्चों, अच्छा तरीका से आपको बता दिया गया कि आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों। तो इस टाइप के जितना भी प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए बच्चों तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक। और आपको कितना नंबर मिलेगा बच्चों? सीधा 5 नंबर मिलेगा, ठीक। समझ में आया ना? अगर बच्चों आपको वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक। और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों क्या करा है? सिद्ध करेगी, ठीक है बच्चों। अगर ये भी प्रश्न बच्चों के एग्जाम में आएगा समझिए 5 नंबर में आएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न बच्चों क्या है? सिद्ध करने वाला प्रश्न है, ठीक। कह रहा है सिद्ध करेगी सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर होना चाहिए। और यह प्रश्न बच्चों 2015 के जो है पेपर में आया हुआ है, ठीक। और आपको पता है ना कि बराबर के इधर वाला को एलएचएस बोलते हैं और बराबर के उधर वाला को आरएचएस बोलते हैं, ठीक। तो एलएचएस को हम सॉल्व कर क्या मांगेंगे? आरएचएस मांगेंगे, ठीक। तो लिखेंगे एलएचएस से, यानी एलएचएस से। एलएचएस में क्या दिया बच्चों? सेक थीटा दिया है ना, तो लिख देते हैं सेक थीटा और माइनस टेन थीटा तो लिख देंगे टेन थीटा तो कौन सी? होल स्क्वायर, ठीक। अब बच्चों इसको हम लोग साइन और कॉस में इसको तोड़ देते हैं, ठीक। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना? 1 बटा कॉस थीटा, तो लिख देते हैं 1 बटा कॉस थीटा माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आपको पता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो लिख देते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा और दोनों का स्क्वायर है तो लिख देंगे दोनों का होल स्क्वायर। अब ध्यान से बच्चों समझिए 1 बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा एक भिन्न के घटाव है बच्चों। और भिन्न के घटाव कैसे बनाते हैं? लघुत्तम निकाल कर देखो कॉस थीटा हर समान है ना, तो ये कॉस थीटा को उतार दीजिए तो लिख देंगे कॉस थीटा। जब हर समान हो बच्चों तो अंश अपने आप उतर जाता है, तो एक है तो एक, माइनस है तो माइनस, और साइन थीटा तो क्या हो जाएगा बच्चों? साइन थीटा। और होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब बच्चों क्या करेंगे? दोनों के स्क्वायर जो है ना अलग अलग कर देते हैं, ठीक। तो देखिएगा ध्यान से, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान समझिएगा 1 माइनस साइन थीटा तो लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा तो कौन सी? होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और बटा कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर बच्चों दोनों पर था, अब दोनों को अलग अलग कर दिए तो 1 माइनस साइन थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉस थीटा का स्क्वायर तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके आगे देखिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है बच्चों, तो इसका मतलब क्या होता है पता है? कि 1 माइनस साइन थीटा कितने बार है? 2 बार है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। समझ रहे हैं ना बात को बच्चों? क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब 2 है। जैसे अगर हम आपको कह दें कि 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 5 गुने 5, 5 2 है। अगर हम आपको कहेंगे a का स्क्वायर तो क्या मतलब कहेंगे सर a गुने a है। वही चीज बच्चों यहाँ पर है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 बार है, तो 2 बार लिख दीजिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे बच्चों? फिर बाटा के चिन्ह। अब कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर बताइए एक में अगर हम स्क्वायर लगा देंगे बच्चों तो कोई मान में परिवर्तन होगा? क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू एक ही होता है। अब आप कहेंगे सर एक में स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं? तो क्योंकि बच्चों हमको इसको सूत्र बनाना है। सूत्र क्या बनाना है पता है? हमको सूत्र बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? यहाँ पर लिख देते हैं दूसरे कलम से, आपको स्पष्ट दिखाई देगा बच्चों, ठीक। इस सूत्र हम बना रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसी सूत्र को बच्चों हम इसको तोड़ेंगे, ठीक। ध्यान से समझना हो तो देखो ऊपर वाला को सेम टू सेम उतार दीजिए। 1 माइनस साइन थीटा तो लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा तो लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा। बाटा है तो क्या लिखेंगे बच्चों? बाटा के चीज, ठीक। अब देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी का मतलब एक का एक और प्लस बी का वैल्यू साइन थीटा का लिख देंगे साइन थीटा, ठीक। फिर इंटू ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू एक है तो एक, और माइनस बी का वैल्यू साइन थीटा है, लिख देंगे साइन थीटा, ठीक। ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों जो कटने वाला है उसको काट सकते हैं आसानी से। तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये दोनों क्या होगा बच्चों? कट जाएगा, ठीक। क्या बच गया? ऊपर बच गया आपका 1 माइनस साइन थीटा, और बेटा नीचे क्या बच गया? 1 प्लस साइन थीटा। और बच्चों इसी को हमको क्या करना था? प्रूव करना था। देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यही होगा बच्चों आरएचएस। क्या होगा? आरएचएस प्रूवेड। तो
इस तरह बच्चों त्रिकोणमिति में अगर सिद्ध करने वाला प्रश्न आपको देखने को मिल जाए तो आप लोग को इसी तरह बच्चों दिमाग लगाकर बनाना है, ठीक है ना। कितने सरलतम रूप से बच्चों अच्छे तरीके से आप लोग बताया गया है कि आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस शर्त आप लोग को देखना है बच्चों, ठीक है। ध्यान लगाकर इसको देखिए, नजरअंदाज मत कीजिए। नजरअंदाज अगर आप करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि फिल्म तो है नहीं कि आपको तुरंत समझ में आ जाए एक्शन जैक्शन, ठीक। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। धैर्य के साथ अच्छा से बच्चों टाइम दीजिए और इसको देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 21 बच्चों क्या करे, ध्यान समझना। प्रश्न नंबर 21 में है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना है बच्चों 45 डिग्री है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। यह प्रश्न बच्चों 2015 के एग्जाम में पूछा है और इस टाइप के प्रश्न बच्चों 2 नंबर में आता है, याद रखना। अगर परीक्षा में बच्चों प्रश्न आएगा तो कितने नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा, ठीक। बहुत आसान है, ध्यान समझिए। दिया क्या है बच्चों, सबसे पहले बताइए यहाँ पर हमको क्या दिया है, तो कह रहा है बच्चों कि थीटा, जो थीटा है बच्चों, वो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, तो लिख देंगे 45 डिग्री। अब लिखेंगे बच्चों प्रश्न से, प्रश्न से मतलब कि प्रश्न में जो प्रश्न कह रहा है उसके रिकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, ठीक। प्रश्न में क्या दिया बच्चों, 10 स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे 1/sin स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे बच्चों, पुट द वैल्यू और गिव द आंसर। और वैल्यू पुट कीजिए, तो 10 स्क्वायर तो लिख देंगे 10 स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों 45 डिग्री, तो लिख देते हैं 45 डिग्री, ठीक। प्लस है तो प्लस, एक है तो 1/sin थीटा बच्चों, तो साइन है तो साइन कर दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, लिख दीजिए 45 डिग्री, ठीक है। देखो इसके आगे अब 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, एक है तो 1/sin 45 डिग्री बच्चों, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो 1/√2, स्क्वायर है तो लिख देंगे बच्चों स्क्वायर, ठीक। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, आगे देखो अब 1 का जब स्क्वायर करेंगे बच्चों, 1 का स्क्वायर तो कितना होता है 1 होता है, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बच्चों 1 बटा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना होगा 1 बटा, √2 का जब स्क्वायर होगा तो खाली क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि √2 का जब स्क्वायर होता है बच्चों तो 2 होता है, याद रखिएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो √2 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है पता है बच्चों, ऐसे देखो √2 में जब हम √2 से गुना करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर 2 भी लिख सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो रूट के रूट और 2 में 2 से गुना करोगे तो कितना होगा बच्चों 4, और आपको पता है 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, ठीक। तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं, याद रखिएगा। अगर रूट का हम कभी भी स्क्वायर करते हैं बच्चों तो रूट के अंदर जो संख्या होता है वही होता है, ठीक है, याद रखना। तो बोलिए यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत। अब बच्चों क्या करेंगे, 2 जो ऊपर से क्या कर लेगा बच्चों गुना कर लेगा, तो 1 है तो 1 प्लस 2 में 1 से गुना होगा तो 2, और बटा में क्या होगा बच्चों 1। अब देखो 1 है तो 1 प्लस 2 में 1 से भाग देंगे कितना होगा बच्चों 2 होगा ना। अब 2 में 1 जोड़ दो 2 है कितना होगा बच्चों 3, 3 हमारा हो गया आंसर, ठीक। तो अगर आपको मान ज्ञात करने के लिए दे दे बच्चों, अगर थीटा का मान कोई भी जो भी हो 30 डिग्री हो 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, दुनिया के कोई भी डिग्री दे दे और आपसे कोई मान ज्ञात करने के लिए कह दे, तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों क्या कर रहा है, ध्यान समझना। कह रहा है यदि 10a, ठीक है बच्चों, यदि 10a बराबर cot b तो सिद्ध करे कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। और यह प्रश्न बच्चों 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। देख रहे कितना टेढ़ है बच्चों, लेकिन आप लोगों को ठीक से बताएंगे बच्चों। मात्र 2 मिनट का समय दीजिए, मात्र 2 मिनट। इस सवाल को बनाने में मात्र 2 मिनट लगेगा और आप लोगों को 2 नंबर आने में भी टाइम नहीं लगेगा बच्चों, ठीक। अगर परीक्षा में आ जाएगा बच्चों तो 2 नंबर में आएगा। क्या कर रहा है ध्यान समझिए, कह रहा है यदि 10a बराबर cot b, क्या दिया हुआ है बच्चों ध्यान समझिए, क्या दिया है, दिया है कह रहा है कि जो 10a है, जो 10a है ये किसके बराबर है cot b के बराबर है, तो लिख दीजिए cot b। इसको समीकरण 1 के नाम दे दीजिए। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत। अब हमको कह रहा है सिद्ध करे कि, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, तो सिद्ध करना है आपको a प्लस बी बराबर 90 डिग्री आपको मंगाना है, ठीक है बच्चों। a प्लस बी बराबर कितने डिग्री मंगाना है 90 डिग्री मंगाना है। अब तो समीकरण 1 माने हो ना, इसी को सॉल्व करो, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 में क्या दिया बच्चों 10a दिया है, तो लिख देंगे 10a बराबर का चीज
कॉट बी है तो लिख देंगे कॉट बी, तो कॉट बी लिख दीजिए। क्या करेंगे बच्चों, टेन ए को सेम टू सेम यहीं पे उतार दीजिए, टेन ए, ठीक। कॉट बी लिखा है ना बच्चों, इसको पूरा कोण में बदल देते हैं। आप लोग पढ़े होंगे सूत्र, अगर नहीं पढ़े होंगे ना बच्चों तो हम दो सूत्र आप लोग को लिखवाते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। देखो पूरा कोण में बताया गया होगा कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक। अब कॉट अगर निकालने के लिए कहा जाए, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और इसी सूत्र में बच्चों हम इसको तोड़ देते हैं। देखिए तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जानते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की जगह क्या है, बी है, तो यहाँ लिख दीजिए बी। अब देखो टेन से बच्चों टेन ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अगर इसको नहीं भी काटेंगे बच्चों तभी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब देखो यहाँ बच गया ए, तो ए लिख दीजिए बराबर, इधर बच गया 90 डिग्री माइनस कौन सी बी, लिख दीजिए बी। अब देखो माइनस से बच्चों इधर आएगा तो कौन सी में बदलेगा, प्लस में, तो हो जाएगा ए प्लस बी बराबर है तो बराबर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री। बच्चों इसी को हमको क्या करना था, प्रूफ करना था भाई, इसी को तो हमको प्रूफ करना था कि नहीं, यही आपका हो गया आंसर, प्रूवेड। देख रहे हैं ना बच्चों, कितने अच्छे तरीके से आपको बता दिया गया। तो अगर आप लोग को एग्जाम में बच्चों इस टाइप के प्रश्न देखने को मिल जाए तो आप लोग इसी तरह बनाना है बच्चों, ठीक। 2 नंबर बच्चों आप लोगों को मिलेगा, कितने नंबर, 2 नंबर, ठीक। तो ये रहा बच्चों प्रश्न नंबर 22 जो 2015 के पेपर में पूछा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 23 क्या कर रहा है, ध्यान समझना। कह रहा है सिद्ध करे कि, क्या करे बच्चों, सिद्ध करे कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। इसी को बच्चों हमको सिद्ध करना है। और यह प्रश्न बच्चों 2015 के पेपर में आया हुआ है। और सिद्ध करने वाला प्रश्न बच्चों आप लोग को बोले हैं ना, सीधा कितने नंबर देकर जाता है बच्चों, 5 नंबर आपको देकर जाएगा। अब बहुत इजी है बच्चों, तुरंत आप लोग बिजी होने वाले हैं। देखिए कैसे, देखिए हमको एलएचएस में क्या दिया है, ध्यान समझना, लिखेंगे एलएचएस से, एलएचएस से, एलएचएस में क्या दिया बच्चों, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा का कौन सी होल स्क्वायर, प्लस है तो लिख दीजिए प्लस, cos थीटा माइनस साइन थीटा तो लिख देंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा का कौन सी होल स्क्वायर। इसी एक दिया बच्चों, और इसी को सॉल्व कर हमको 2 मंगाना है बच्चों, कितना मंगाना है, 2। देखिए तो प्यारे बच्चों आप लोगों को सूत्र याद होगा, अगर नहीं याद किए होंगे तो याद कर लीजिए, ठीक। 2 सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और एक बच्चों फॉर्मूला होता है a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर पूछा जाए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चों। इसी सूत्र पर बच्चों हम इसको तोड़ेंगे। अगर जो प्लस वाला होगा प्लस वाला टूटेगा, माइनस वाला माइनस वाला पर टूटेगा, ठीक। तो ध्यान से बच्चों इसको देखो, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये प्लस वाला है यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर टूटेगा, तो ए आपका हो जाएगा cos थीटा, अब बी हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा बच्चों, cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 गुने ए का वैल्यू कितना है cos थीटा, गुने बी का वैल्यू कितना है साइन थीटा, तो लिख देंगे साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो प्लस है तो प्लस के चिन्ह दे दीजिए, ठीक। इसको बच्चों क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको अब तोड़ते हैं बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब क्या होगा बच्चों, cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2 गुने a का वैल्यू कितना है cos थीटा, लिख देते हैं cos थीटा, गुने b का वैल्यू क्या है बच्चों sin थीटा, तो लिख देंगे sin थीटा प्लस b स्क्वायर, तो b का वैल्यू कितना है sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब बच्चों ध्यान से देखिए, 2 cos थीटा गुने sin थीटा, ठीक, 2 cos थीटा गुने sin थीटा, ये माइनस में और ये प्लस में बच्चों, इसको हम लोग आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। तो यह जो है 2 cos थीटा गुने sin थीटा, जो है इससे आसानी से क्या होगा बच्चों, कट जाएगा, ठीक। जब कट गया बच्चों तो क्या बच गया, देखो यहाँ पर हमको मिल गया cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या बच गया प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत।
अब बच्चों देखिए cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, एगो यहाँ पर एगो यहाँ पर, और दोनों जगह प्लस है तो जुड़ जाएगा, तो एगो और एगो कितना होगा बच्चों, दो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एगो यहाँ पर एगो यहाँ पर, तो कब होगा बच्चों, दो होगा, इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। अब देखो 2 cos स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 कॉमन है बच्चों, तो 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो जब 2 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ क्या बच गया बच्चों, cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना, तो इसको लिख दीजिए। ठीक, अब देखो 2 है तो 2, यहाँ क्या छिपा है, गुना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला 1 होता है बच्चों, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक, अब देखो 2 में 1 से गुना होगा, क्या होगा बच्चों, 2, और इसी को हमको प्रूफ करना था, आ गया ना, यही हमारा हो गया बच्चों RHS, क्या हो गया, RHS प्रूव्ड। ठीक, तो सिद्ध हो गया। तो यह प्रश्न था 23 नंबर जो 2015 के पेपर में बच्चों पूछा हुआ है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग देखते हैं बच्चों। ठीक, ये भी प्रश्न बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न भी आप लोग को 2 नंबर में आता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि मान ज्ञात करने वाला प्रश्न है। ठीक, इसलिए इसको ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। देखिए कह रहा है यदि पाई बराबर 180 डिग्री, ठीक, यानी पाई के मान 180 डिग्री दिया है, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 2 का मान निकालना है बच्चों, और यह प्रश्न 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, देखिए क्या होगा बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है बच्चों, पाई, यानी जो पाई का मान दिया है बच्चों वो 180 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न बच्चों क्या दिया है, साइन स्क्वायर पाई बाई कितना 3, तो पाई बाई 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 6, तो लिख देंगे टेन स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर, और पाई बाई 2 है तो लिख देंगे पाई बाई 2। ठीक, इसको बच्चों हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करते हैं। ठीक, अब जहां जहां पाई है ना बच्चों वहां हम 180 डिग्री रखेंगे, कितनी डिग्री, 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो कैसे होगा, साइन स्क्वायर है तो लिख देंगे साइन स्क्वायर पाई, पाई का वैल्यू कितना है 180 डिग्री, अब बटा 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस के चिन्ह दे दो, टेन स्क्वायर है तो लिख देंगे टेन स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना है बच्चों 180 डिग्री, अब बटा में 6, माइनस है तो माइनस के चिन्ह, cos स्क्वायर है तो लिख देंगे cos स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना है 180 डिग्री, अब बटा में 2 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए साइन स्क्वायर है तो लिख देंगे साइन स्क्वायर, अब देखो कट जाएगा बच्चों 3 छक 18 और 0 के 0, कितने बार में 60 डिग्री बार में, प्लस है तो प्लस, टेन स्क्वायर है तो लिख देंगे टेन स्क्वायर, इसको काटिए 36 18 30 डिग्री हो गया आपका। ठीक, माइनस है तो माइनस, ये कट जाएगा बच्चों कितने बार में 90 बार में, यानी cos स्क्वायर 90 डिग्री होगा ना। अब इसके आगे देखो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का बच्चों वैल्यू कितना होता है √3/2, तो √3/2 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1/√3, तो लिख देंगे 1/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों 0, 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखिए इसके आगे अब बच्चों देखो √3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, तो 3/2 के स्क्वायर कितना होता है 4, तो लिख देंगे 4 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 1, लिख देंगे 1/√3 के स्क्वायर कितना होता है बच्चों 3, तो 3 लिख देंगे, अब प्लस, अब देखो बच्चों 0 माइनस 9 है तो माइनस लिख दीजिए। ठीक, ये देखो अगर ध्यान से 0 के स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा बच्चों, और माइनस 0 में से कुछ भी घटाएंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, इसी को सॉल्व करो बच्चों, आंसर आ जाएगा। 4 और 3 का लघुत्तम कितना होता है 12, तो 12 लिख दीजिए, 4 के पावर पढ़ेंगे 12 को बार में आएगा, 4 का 4 4 दूनी 4 3 बार में, 3 में 3 से गुना करो 3 3 का 9, प्लस है तो प्लस, 3 के पावर पढ़ेंगे 12 को बार में आएगा 4 बार में, 4 में 1 से गुना होगा क्या होगा 4। ठीक, जोड़ दीजिए 9 और 4 कितना होता है बच्चों 13, अब बटा में 12, 13/12 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों इस टाइप के जितना भी प्रश्न टेढ़ा मेरा कैसा भी प्रश्न है बच्चों, तो अगर हमसे आप लोग जुड़े हुए हैं बच्चों तो मैथ में डरने की जरूरत नहीं है। हम मैथ के बीच से बच्चों ऐसा हम लोग तुर के पढ़ेंगे कि आप लोग कभी देखे नहीं होंगे और ना कभी सीखे होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद हमको अंदर से आप लोग खुद झांकिए कि सर
कितना सुंदर तरीके से बता रहे हैं और कितना अच्छा समझा रहे हैं, कितने बेहतरीन तरीके से बच्चों बताया जाता है, इसके पीछे बहुत सारा मेहनत है। तो कम से कम मेहनत लगाए तो बच्चों आप लोग थोड़ा अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जो है वीडियो को देख सके। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक, तो देख रहे हैं बच्चों कितना टेस्ट प्रश्न है, लेकिन बनाने में देख रहे हैं कितना सुविधा से बन गया और आंसर भी आ गया। आया कि नहीं आया? ठीक, और यह प्रश्न बच्चों 2000 पेपर में आया हुआ है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर देखते हैं बच्चों। कह रहा है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है बच्चों, यानी थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री, तो सिद्ध करे कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। और यह प्रश्न बच्चों 2015 के पेपर में आया हुआ है, इसलिए ध्यान से आपको समझने की जरूरत है, हमको सिद्ध करना है बच्चों। तो जो वैल्यू पहले दिया है ना उसको हम लोग लिख लेते हैं, तो लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे बच्चों? दिया है। यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना दिया बच्चों? 30 डिग्री दिया है ना, यहाँ लिख देते हैं 30 डिग्री। ठीक, सिद्ध क्या करना बच्चों? 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। तो आपको पता है बराबर के उधर वाला को क्या बोलते हैं? LHS बोलते हैं ना, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट LHS से, यानी LHS से। तो LHS में क्या दिया बच्चों? 4 cos क्यू थीटा, तो 4 cos क्यू थीटा, ठीक, माइनस 3 cos थीटा, तो लिख देंगे 3 cos थीटा। ठीक, देखिए इसी को सॉल्व करना है बच्चों। तो 4 है तो 4 क्या छिपा है बच्चों? गुना, तो गुना का चिन्ह दे दीजिए। cos क्यू थीटा तो लिख देंगे cos क्यू थीटा, थीटा की जगह कितना हो जाएगा बच्चों? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दीजिए। माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 क्या छिपा है? गुना, तो गुना का चिन्ह cos थीटा है ना, तो लिख देते हैं cos और थीटा, थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं बच्चों? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 4 है तो 4 गुने cos 30 डिग्री के वैल्यू कितना होता है बच्चों? √3/2, तो लिख देते हैं √3/2। होल क्यू है तो क्या होगा बच्चों? होल क्यू। माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 गुने cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों? √3/2, तो लिख देते हैं √3/2। सॉल्व करो, 4 है तो 4 गुने, अब देखो √3 का बच्चों क्यों करेंगे, इसका मतलब क्या होता है? √3 गुने √3 गुने √3, 3 बार होगा ना। अब देखो √3 में √3 से गुना होगा तो 3, और √3 है तो √3, 3 रूट कितना होगा बच्चों? 3 हो गया, तो इसकी जगह को हम लिख सकते हैं 3√3। ठीक, अब बेटा 2 का क्यों का मतलब 3 हाली गुना, तो 2 गुने 2 गुने 2 बच्चों 3 हाली करेंगे। देखो 2 दूनी 4 है, 4 दूनी 8 हो गया ना, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। माइनस 3 में √3 से गुना होगा तो 3 रूट कितना होगा बच्चों? 2, 3 रूट कितना होगा बच्चों? 3 होगा। ठीक, अब बेटा में कितना? 2 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए बच्चों काट दीजिए, 4 दूनी 8, कितने बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा ना, तो 2 बार में काट दीजिए। अब इसके आगे देखो, अब 2 बार में बच्चों कट गया तो कितना बच गया? 3√3, तो लिख देते हैं 3√3। अब बेटा नीचे क्या बच गया? 2 बच गया, तो लिख दीजिए 2। अब माइनस 3√3/2 तो लिख देंगे माइनस 3√3, अब बेटा में 2। ठीक, अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, एक जो है प्लस में है और एक माइनस में, तो आसानी से क्या होगा बच्चों? कट जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो गया? 0। इसी को बच्चों हमको क्या करना था? प्रूव करना था। यही हमारा हो गया RHS प्रूवेड। ठीक, देख रहे हैं कितने आसान तरीके से बच्चों आपको बता दिया गया। तो इस तरह बच्चों अगर प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले तो ऐसे आप लोग को बनाना है। ठीक है, इसको अच्छा से आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 26 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है सिद्ध करे कि, ठीक है बच्चों, सिद्ध करे कि cot थीटा माइनस cos थीटा बटा cot थीटा प्लस cos थीटा बराबर cosec थीटा माइनस 1 बटा cosec थीटा प्लस 1। और यह प्रश्न बच्चों 2016 के पेपर में आया हुआ है। ठीक, और आपको पता है ना बराबर के इधर वाला को LHS बोलते हैं, उधर वाला को RHS बोलते हैं। तो LHS को सॉल्व कर हम RHS मंगा रहे हैं। ठीक, डेट लिखेंगे हम लोग क्या बच्चों? LHS से, LHS से लिख देंगे LHS से। तो LHS में क्या दिया बच्चों? cot थीटा लिख देंगे cot थीटा माइनस cos थीटा है तो लिख देंगे cos थीटा। ठीक, अब बटा नीचे क्या है? cot थीटा तो लिख देंगे cot थीटा, अब प्लस में cos थीटा तो लिख देंगे cos थीटा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, क्या हम cot थीटा को जब हम साइन और cos में बदलेंगे तो बच्चों cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पता है? cos थीटा बटा sin थीटा, तो लिख देंगे cos थीटा बटा sin थीटा। माइनस है तो माइनस, cos थीटा है तो लिख देंगे cos थीटा। अब देखो बटा है तो बटा के चिन्ह, फिर cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो cos थीटा बटा sin थीटा, तो लिख देंगे cos थीटा बटा sin थीटा, अब प्लस cos थीटा तो लिख देंगे cos थीटा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब बच्चों ध्यान से देखिए, इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो देखो इसमें भी cos थीटा है और इसमें भी
कॉस थीटा है, तो इसमें से कॉस थीटा को हम क्या करते हैं बच्चों, बाहर निकाल देते हैं। तो कॉस थीटा जब बाहर निकल गया बच्चों, तो ऊपर से बाहर निकला है, तो ऊपर क्या बच गया, एक, और नीचे बच गया साइन थीटा, यानी बच गया 1 बटा साइन थीटा, यही ना बचा। अब देखो माइनस है तो माइनस के चिन्ह, ठीक। यहां से कॉस थीटा बच्चों बाहर निकल गया, तो क्या बच गया, 1 बच गया, तो 1 लिख दीजिए बटा, सेम टू सेम नीचे भी उसी तरह बच्चों करना है, cos थीटा बटा sin थीटा प्लस cos थीटा, इसमें भी cos थीटा है और इसमें भी cos थीटा है ना, तो cos थीटा को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो जब cos थीटा बाहर निकल गया बच्चों, तो यहाँ बच गया आपका 1 बटा sin थीटा, तो लिख देंगे 1 बटा sin थीटा अब प्लस cos थीटा यहाँ से बाहर निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा, तो 1 लिख दीजिए। अब इसको बच्चों सॉल्व कीजिए। अब देखो cos थीटा से cos थीटा क्या होगा बच्चों, गायब हो गया, क्या बच गया, 1 बटा sin थीटा और माइनस कितना, 1, तो 1 लिख दीजिए बटा, नीचे क्या बच गया, 1 बटा साइन थीटा और प्लस में कितना बच्चों, 1, तो 1 लिख दीजिए। अब आप लोग जानते होंगे ना 1 बटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा, लिख देंगे कॉसेक थीटा, और माइनस 1 है तो माइनस 1 बटा 1 बटा साइन थीटा का फॉर्मूला कॉसेक थीटा होता है, लिख देंगे कॉसेक थीटा, और प्लस 1 है तो प्लस 1। इसी को बच्चों हमको सिद्ध करना था, यही हमारा हो गया RHS। क्या हो गया बच्चों, RHS प्रूव्ड। ठीक, देख रहे हैं ना कितने आसान तरीके से बच्चों आपको समझा दिया गया, कितने विस्तार से बताया गया है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 27 नंबर क्या करा है, सिद्ध करे कि, ठीक है बच्चों, सिद्ध करे कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, टेन थीटा के बराबर होना चाहिए। और यह प्रश्न बच्चों 2016 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, 2016 के पेपर में बहुत सारा ऐसा प्रश्न आया था बच्चों जिसको हम छाट दिए हैं। छाटे इसलिए हैं क्योंकि 2011 में, 12 में, 13 में जो पूछा है उसी को रिपीट किया बच्चों, तो बार बार एक ही प्रश्न को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए उस प्रश्नों को बच्चों हम छोड़ दिए हैं। बहुत ऐसा प्रश्न है जिसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी पहले हम बता दिए हैं। तो आप लोग 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में हम बताए हैं प्रश्न, और वही प्रश्न बच्चों 2016 में पूछा है, तो उसकी पढ़ने की जरूरत क्या है आप ही लोग बताइए। इसलिए हम 2016 में बहुत ऐसा प्रश्न था जो मिलता जुलता था, तो उसको हम इग्नोर कर दिए, छोड़ दिए हैं। ठीक, इसलिए आप लोगों को इसमें बहुत कम प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है बच्चों, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो आपको पता है ना, इधर वाला LHS होता है, उधर वाला RHS, तो LHS को सॉल्व कर हम RHS मंगाएंगे, तो लिखेंगे LHS से, LHS से, LHS में देखिए क्या दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, तो लिख देंगे 2 साइन क्यू थीटा बटा नीचे में क्या दिया बच्चों, 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस कॉस थीटा, ये ना दिया है। और आपको पता है यह आपका क्या है, LHS है। और देखो साइन थीटा इसमें भी है, साइन थीटा इसमें भी है, लेकिन साइन थीटा एगो यहाँ पर, यहाँ 3 हुआ, तो इसलिए एगो बाहर निकल जाएगा। तो साइन थीटा को जब एगो बाहर निकाल दिए, यहाँ 1 बच गया तो 1 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, यहाँ बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा, इसमें से क्या कीजिए, कॉस थीटा को बाहर निकाल दीजिए, तो निकाल देंगे कॉस थीटा को बाहर, तो यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 गए तो एगो निकल गया तो 2 ना बचेगा, माइनस है तो माइनस, और कॉस थीटा यहाँ से बाहर निकल गया तो क्या बच गया, 1 बच गया, तो 1 लिख दीजिए। अब बच्चों आप लोग को नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे सेम टू सेम उतारते लेके चलना है। अब जो काम होगा बच्चों ऊपर वाला में होगा। साइन थीटा है ना, लिख देंगे साइन थीटा, अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2। अब देखो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर में बदल रहे हैं, क्योंकि इस कॉस स्क्वायर में जब बदलेंगे तो आसानी से क्या होगा, कट जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, छोटा ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए, फिर बड़ा ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए, फिर बाटा है तो बाटा, और नीचे क्या है बच्चों, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1, तो माइनस 1 लिख दीजिए। अब देखो बच्चों इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। साइन थीटा है ना, तो लिख देते हैं साइन थीटा, अब छोटा ब्रैकेट हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट क्या होगा बच्चों, टूटेगा, तो छोटा ब्रैकेट 1 है तो 1 हो जाएगा। अब देखो बच्चों माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2। ठीक, अब देखो माइनस गुने माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, तो हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज बटा, नीचे क्या है, कॉस थीटा है, तो लिख देंगे कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, साइन थीटा है ना, तो लिख देते हैं साइन थीटा इंटू,
अब देखो -2 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा -1 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा नीचे क्या बच गया बच्चों कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 तो -1 लिख दीजिए। ठीक, अब प्यारे बच्चों ध्यान से आप लोगों को समझने की जरूरत है। देखिए -1 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 मिनट यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुआ है। देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो 2। ठीक, अब देखो यहाँ पर -2 है ना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा बड़ा ब्रैकेट टूटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 -2 है तो -2। अब देखो बच्चों माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस। ठीक, और 2 में कॉस स्क्वायर थीटा से गुना होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर बच्चों छूटा हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, थोड़ा गलती से बच्चों यहाँ पर क्या हुआ था छूट गया था। अब देखो बच्चों यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, -1 मैच कर रहा है ना, तो यह जो है इससे आसानी से क्या हो जाएगा बच्चों कट जाएगा। ठीक, जब कट गया क्या बच गया, ऊपर क्या बच गया बच्चों साइन थीटा, लिख देंगे साइन थीटा, अब बटा नीचे क्या बच गया बच्चों कॉस थीटा, तो कॉस थीटा। और आपको पता है ना साइन थीटा बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा। इसी को हमको क्या करना था बच्चों प्रूव करना था, यही हमारा हो गया RHS प्रूवेड। ठीक है, तो यह प्रश्न बच्चों 2016 के पेपर में पूछा है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर बच्चों क्या करा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, ठीक, तो कॉट थीटा का मान निकालना है बच्चों, कॉट थीटा का मान परिकलित करना है। और यह प्रश्न बच्चों 2016 के पेपर में आया हुआ है। तो जब भी आप लोग को एक अनुपात का मान दे और दूसरे अनुपात का मान पूछे, उस टाइम बच्चों आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक, और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद इसको थीटा मान लीजिएगा और इसको मान लीजिएगा ए है, इसको मान लीजिएगा बी है और इसको मान लीजिएगा सी। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए जानते हैं बच्चों क्या किया जाता है, PBH निकाला जाता है, यानी यह होता है बी, यह पी और एच। जब तक भुजा नहीं निकलेगा बच्चों तब तक हम किसी का अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे बच्चों, तो लिखेंगे दिया है क्या दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो लिख देंगे 13/12। और आपको पता है सेक थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों कॉस थीटा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, इसलिए टेन थीटा उल्टा करेंगे तो क्या होगा बच्चों h/b हो जाएगा, तो h/b। और 13/12 तो लिख देंगे 13/12। ठीक, बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब बच्चों क्या होगा h के वैल्यू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो लिख देंगे 13, और b के वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 12, तो 12 लिख देंगे। अब देखो h के वैल्यू 13 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 13। ठीक, अब देखो b के वैल्यू कितना है बच्चों 12 है, तो यहाँ लिख देंगे 12। ठीक, अब देखो हमको क्या निकालना है बच्चों p निकालना है, लिखेंगे इसलिए p बराबर रूट क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, बराबर वैल्यू पुट कर दीजिए h के वैल्यू कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस b के वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करो, रूट 13 का स्क्वायर होता है 169 और माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 लिख दीजिए। अब बराबर 169 में से 144 घटेगा तो कितना बचेगा 25, और 25 के वर्गमूल कितना होता है बच्चों 5 होता है। ठीक, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5। अब लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न बच्चों क्या निकालना है कॉट थीटा का मान निकालना है, तो कॉट थीटा बराबर, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p, तो b/p लिख दीजिए। तो b के वैल्यू 12 है तो 12 बटा p के वैल्यू 5 है तो 5, यानी 12/5 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इतना बच्चों प्रश्न जो है आप लोग का 2016 तक बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। ठीक, इसके आगे प्रश्न बच्चों नहीं है। ठीक है, तो इतना प्रश्न बच्चों आ गया आपका 2015 और 2016 में जितने भी त्रिकोणमिति से सवाल पूछा है उस सभी सवालों को हम लोग देख लिए। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।